सज्जनों, आप ये मेरे पीछे की तरफ कुल्हाड़ी देख रहे हैं। इसके साथ ही आप पेड़ भी देख रहे हैं। सज्जनों, ये पेड़ अपने तने का डंडा दे करके इस कुल्हाड़ी को बलवान बनाते हैं और ये कुल्हाड़ी इन्हीं पेड़ों को काटती है। पाकिस्तान के द्वारा भेजे हुए आतंकवादी हमारे यहाँ आकर के इस कुल्हाड़ी का काम करते हैं। हमारे निरीह लोगों को, निहत्थे लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, स्त्रियों को काटते हैं, मारते हैं और यहाँ के उनके बनाए हुए स्लीपर सेल, ओवरग्राउंड वर्कर, जिनको लालच दे करके बनाते हैं, धन का लालच दे करके या कोई अन्य प्रलोभन दे करके अपने साथ करते हैं, वो यहाँ के रहने वाले लोग जो यहाँ जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, यहाँ का अन्न पानी खाया है, जिनकी ये भारत माता माँ है, वो लोग थोड़े से धन के लोभ में या किसी अन्य प्रलोभन के कारण यहाँ आने वाले आतंकवादियों को पनाह देते हैं, शरण देते हैं, उनको छुपाते हैं, भोजन पानी का प्रबंध करते हैं, धन उपलब्ध करवाते हैं, रास्ता बताते हैं, सेना की गतिविधियों के बारे में सूचना देते हैं और हथियार उपलब्ध करवाते हैं। वो लोग इस कुल्हाड़ी के दस्ते का काम करते हैं। जिस प्रकार पेड़ अपने तने का दस्ता कुल्हाड़ी को दे करके अपने ही पेड़ों को कटवाता है, उसी प्रकार हमारे यहाँ ये जन्मे लोग, यहाँ रहने वाले लोग देशद्रोह का काम करते हैं। थोड़े से धन के लोभ में, लालच में या किसी अन्य प्रलोभन में आकर के उन आतंकवादियों का साथ देते हैं, उनको छुपाते हैं, धन उपलब्ध करवाते हैं, सेना की जानकारी देते हैं, रास्ते बताते हैं, हथियार देते हैं, धन देते हैं, धन उनको प्राप्त करते हैं, हथियार पहुंचाते हैं उनके लिए। वो भी इस कुल्हाड़ी के दस्ते का ही काम करते हैं। आतंकवादी की कुल्हाड़ी जो है उसके दस्ते का काम करते हैं। यदि हिंदुस्तान में आने वाले आतंकवादियों को हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा कोई संरक्षण ना दिया जाए, उनको भोजन पानी ना खिलाया जाए, उनको रास्ता ना बताया जाए, उनको किसी प्रकार की सहायता ना की जाए, तो ये पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये आतंकवाद की घटनाएं हिंदुस्तान में नहीं कर सकते हैं। सज्जनों, सरकारें तो वोट की प्राप्ति के लिए, क्योंकि उन आतंकवादियों से संबंधित धर्म से संबंधित यहाँ रहने वाले लोगों के वोट उनको चाहिए होते हैं, इसलिए उनके ऊपर दया रखती हैं और उनको भागने का रास्ता देती हैं। दुर्घटनाएं होती रहें, लोग मरते रहें, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता है। परंतु अब सेना जो है कठोर कार्यवाही कर रही है, आतंकवादियों को मार रही हैं। जो आतंकवादी हिंदुस्तान में या जम्मू कश्मीर में आ जाते हैं वो वापस जीते नहीं जाते हैं, परंतु इन स्लीपर सेल लोगों की वजह से, ओवरग्राउंड वर्कर जो उनकी वजह से वो बच जाते हैं। कई कई दिनों तक यहाँ सेना के जवानों को शहीद करते रहते हैं और हमारे हत्थे नहीं चढ़ते हैं। इसलिए जितने आतंकवादी, पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादी गुनाहगार हैं, उतने ही गुनाहगार ये स्लीपर सेल, ओवरग्राउंड वर्कर जो हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान में जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, उनकी सहायता करते हैं और उनको ये सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, उनको शरण देते हैं, गुप्त रूप से उनकी रक्षा करते हैं। वो भी उतना ही गुनाहगार करते हैं, वो भी देश के साथ उतना ही बड़ा गुनाह करते हैं। हमारी फौजें, हमारी सेना आतंकवादियों को मार रही है या पकड़ रही है, परंतु उन लोगों के जो यहाँ रहने वाले देश के गद्दार लोग हैं, उनकी सहायता से वो कई कई दिनों तक सेना को नुकसान पहुँचाते रहते हैं। मेरे कहने का भाव है कि सरकार जिस प्रकार का व्यवहार आतंकवादियों के साथ करती है या उनको मार देती है
या जेलों में सड़ने के लिए डाल देती है। उसी प्रकार का व्यवहार जो उनकी सहायता करते हैं यहाँ के लोग, उनको रास्ता देते हैं, उनकी सब हर तरह से मदद करते हैं, उनके साथ भी वैसा ही आतंकवादियों जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। जो सज़ा आतंकवादियों को मिलती है वही सज़ा उनके लिए भी निर्धारित की जानी चाहिए। उनका या एनकाउंटर हो जाना चाहिए या उनको कानून के द्वारा जेलों में ठूंस दिया जाना चाहिए कि सारी उम्र जेलों में सड़ते रहें। इसी भावना के साथ यह वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत।